आत्मन सहज योग में आज मीरा का एक पद लेने जा रहे हैं। मीरा का जन्म कबीर साहब के 100 साल बाद 1498 ईस्वी में हुआ। कबीर साहब का जन्म 1398 ईस्वी का है, तो उनके जन्म के ठीक 100 साल बाद धरती पर मीरा का आना हुआ और 1573 ईस्वी तक मीरा की जीवन पताका फहराती रही। संत रविदास से मिलने के पहले मीरा के गोपाल ब्रज के ग्वाल बाल थे, लेकिन संत रविदास से मिलने के बाद मीरा के गोपाल भीतर की लाली मेरे लाल हो गए, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। उसी भीतर की लाली मेरे लाल के लिए मीरा संबोधित करती है, मारो जन्म मरण को साथी। ऐ मेरे गोपाल, तू मेरे जन्म मरण का साथी है। बाकी तो साथी इस ज़िंदगी में आते हैं जाते हैं। जैसे ट्रेन में तुम सफ़र करते हो तो सफ़र के कुछ साथी हो जाते हैं, फिर उनका स्टेशन आ जाता है, उतर जाते हैं। तुम्हारा स्टेशन आ जाता है, तुम उतर जाते हो। लेकिन मीरा उस गोपाल के बारे में बात कर रही है जो सहज है, जो साथ ही जन्मा है, साथ ही तुम्हारे जाता है, साथ ही तुम्हारे रहता है, जीवन में भी साथ रहता है, मरण में भी साथ रहता है, मरण के बाद भी साथ रहता है। पूरे महाजीवन में वो तुम्हारे साथ जागता है, तुम्हारे साथ सोता है, तुम्हारे साथ रहता है, उठता है, बैठता है, तुमसे एक पल बिछुड़ता नहीं है। कहती है मारो जन्म मरण को साथी, थाने नहीं बिसरू दिन राती। मैं तुमको विसार करके एक पल जीना नहीं चाहती, और हम सब उसको विसार करके जीते हैं, क्योंकि हम उसको जानते नहीं, उसके प्रेम को जानते नहीं। वो पास भी है हमारे, ये भी नहीं जानते। मगर जिसने जान लिया वो तो सदा हमारे साथ है, हमारा प्रियतम सदा हमारे साथ है, उसको विसार करके क्या एक पल भी जीने लायक है? कबीर साहब इसके लिए कहते हैं, नाम वियोगी बिकल तन, ताहि न चिन्हे कोय। ये जो मेरा मन है वो नाम के लिए बेचैन है, लेकिन अद्भुत है। वह नाम, वह गोविंद, वह गोपाल जो सदा साथ है, जिसके विरह में हम पल पल जी रहे हैं, पल पल मर रहे हैं, पल पल उसकी याद कर रहे हैं। जब मैं संसार को देखता हूँ तो आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि लोग तो उसकी याद तक नहीं करते, लोग तो उसको जानते भी नहीं है। तम बोली का पान ज्यों दिन दिन पीला होए। जैसे पान है, जो पान दुकान पर जो पान है वो धीरे धीरे वो पीला पड़ जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे ही गोविंद की याद करते करते उसकी याद में हम पीले होते जा रहे हैं। कहती है मीरा, तुम देखिया बिन कल न पड़त है जानत मेरी छाती। हे गोपाल, तुम्हें देखे बिना बिल्कुल चैन मुझको नहीं मिलता है, यह मेरा हृदय ही जानता है। एक बात याद रखना, यह संतों की भाषा है। जब संत राम कहता है तो अनाहत नाद की बात करता है, और राम के पर्यायवाची शब्दों का जब वो प्रयोग करता है, सारंग पानी कहेगा, रघुवर कहेगा, तब वो अनाहत नाद की बात करता है, श्रव्य गोविंद की बात करता है। लेकिन जब संत गोपाल की बात करता है, कृष्ण की बात करता है, घनश्याम की बात करता है, गोविंद की बात करता है, जो कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं, वो हमेशा वो भीतर के दृश्य ओंकार की बात कर रहा है, वो लाली मेरे लाल की बात कर रहा है। तो कबीर साहब इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, बिरह बड़ो बैरी भयो, बिरह बड़ो बैरोई भयो, हृदया धरे न धीर। विकट होता जा रहा है ये विरह। अब हृदय में धैर्य धारण करना बड़ा मुश्किल हो रहा है उस गोपाल से मिले बिना। सूरत स्नेही ना मिले तब लग मिटाए न पीर। वो जो सूरत का स्नेही है, वो संत का स्नेही जो गोपाल है, जो प्रभु है, उसके लिए संतों ने दो बड़े प्यारे शब्द प्रयोग किए हैं। एक कहता है सूरत स्नेही, जो याद करता है उसको जो प्रेम करता है, सुरती लगाने वाले को प्रेम करने वाला प्रभु है। या संत स्नेही, ये भी प्रभु है। और नाम स्नेही, नाम स्नेही संत होता है। संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, ऐसा पलटू साहब कह रहे हैं। बड़े प्यारे शब्द है। नाम स्नेही संत होता है, नाम को प्यार करने वाला संत होता है, और संत स्नेही गोविंद होता है। तो कहते हैं सूरत स्नेही, सूरत स्नेही, संत स्नेही, ये प्रभु के लिए पर्यायवाची शब्द हैं। कहते हैं सूरत स्नेही ना मिले तब लगे मिटे न पीर। जब तक वो सूरत स्नेही, नाम स्नेही प्रभु नहीं मिल जाता है, तब तक मेरी पीड़ा
का हरण करने वाला कोई नहीं है। प्रभु मिल जाए तभी मेरी पीर का हरण हो सकता है। कहती है मीरा, ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारू, रोए आँखियाँ राती। बड़ा सुंदर प्रतीक चुना है। जैसे तुम किसी को खोजते हो तो पहाड़ के शिखर पर चढ़ करके देखते हो कि कोई आ रहा है कि नहीं, ऊंचे टीले पर चढ़ करके खोजते हो कि कोई आ रहा है कि नहीं, कि वृक्ष पर चढ़ करके तुम देखते हो कि कोई आ रहा है कि नहीं। ऐसे ही प्रतीक को चुना मीरा ने। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारो, भीतर की चेतना में कहाँ ऊंचे चढ़ोगे? आज्ञा चक्र पर, जब मूलाधार चक्र से जब आज्ञा चक्र पर चढ़ जाते हो वहां से खोजते हो, और वहीं प्रभु का दरवाजा है, 10वां दरवाजा जिसको संतों ने कहा है, वहां से परमात्मा को निहारना है। बड़ा सुंदर समाधि का सूत्र मीरा दे रही है। ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारू, रोए आँखियाँ राती। और फिर दिन रात ये आंखें रोती हैं। विरह का यह जो दर्द है ये आंसू बन करके टपकता है। दुष्यंत कुमार की एक बड़ी सुंदर गजल है, पीर पर्वत सी हुई हो तो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही, जल रही है आग तो फिर आग जलनी चाहिए। ये जो विरह की पीड़ा है ये आंसू बन करके निकल रही है। और मीरा कह रही है कि रोते रोते मेरी आंखें लाल हो गई हैं, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, आँखियन तो झाई परी पंथ निहार निहार। आँखों में, आँखों के नीचे देखते हो, जो सोते नहीं हो तो आँखों के नीचे झाई पड़ जाती है। कहते हैं कि ऐसी नींद कहाँ आ रही है, दिन रात तो सुमिरन चल रहा है, दिन रात तो प्रभु की याद चल रही है। पंथ निहार निहार, जिह्वा तो छाला पड़ा, नाम पुकार पुकार। और दिन रात उसी का नाम जपते हैं, और नाम जपते जपते छाला पड़ गया है जीभ में। एक बड़ी अद्भुत बात है कि कबीर साहब की परंपरा में एक पारख मत आता है, जिसमें पूरन साहब और आज अविलास दास उस परंपरा में आते हैं। बड़े विद्वानों की परंपरा है, बड़ी अच्छी परंपरा है, मगर एक भूल हो ही जा रही है। नाम को समझ नहीं पा रहे हैं। वो नाम को आत्मा तो कहते हैं, लेकिन ओंकार से वे सहमत नहीं हो पाते, या ओंकार को जान नहीं पाते। ओंकार का अनुभव इस परंपरा के संतों को नहीं है, और इसलिए वो विरह को भी नहीं समझ पाते। जहाँ भी विरह की बात कबीर साहब करते हैं वहाँ वो कह देते हैं वो उन लोगों के लिए कह रहे हैं जिनको भीतर प्रभु है ऐसा ज्ञान नहीं है, और सारे विरह को नकार देते हैं। ये ज्ञानियों की परंपरा है, और सारा कबीर मत यहाँ आकर के भटक जाता है। कबीर साहब जो नाम के सबसे बड़े खिलाड़ी संत हैं, नाम को स्थापित करने वाले, वो कह सकते हो कि सबसे महानतम संत हैं कबीर। और कबीर के नाम शब्द को अगर सबसे गलत समझा किसी ने तो कबीर साहब की परंपरा के पारखी संतों ने। नहीं, यह विरह महाविरह है, यह पीड़ा महापीड़ा है, और इस पीड़ा में दुख नहीं है, इन आंसुओं में दुख नहीं है। याद रखना, दर्द तो है मगर दुख नहीं है। यह जिसके लिए कहा कि पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला, इस पीड़ा में आनंद है, उस पीड़ा की बात संत कर रहे हैं। यो कहती है मीरा, यो संसार सकल जग झूठो झूठा कुले रानाती। कहती है मीरा, इस संसार में तुम जो सुख की तलाश कर रहे हो, इष्ट मित्रों में, कुल खानदान में, परिवार में, पड़ोस में, मित्रों में, संबंधियों में जो तुम सुख की तलाश कर रहे हो, ये संसार सकल जग झूठो, ये सब रिश्ते नाते तुम्हारे झूठे हैं। झूठा कुलरा नाती, ये नाता ये रिश्ता, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी बहुत प्यारे अंदाज में कहते हैं, तेरे काज ना गृह राजमाल, ये कोई तुम्हारा घर मकान, ये राज दरबार, ये कुछ काम आने वाला नहीं है। तेरे काज ना गृह राजमाल, तेरे काज न बिखय जंजाल, ये विषयों के जंजाल में तुम लिपट रहे हो, ये तुम्हारे काम आने वाले नहीं हैं। इशट मीत जान सब छले, हर हर नाम संग तेरे चले। ये इष्ट, ये मित्र, ये सब छलावा है, और हर हर नाम संग तेरे चले। तुम्हारे साथ एक ही चीज जाएगी महाजीवन में का, जो तुम्हारा संगी है वो नाम है, वो गोविंद है, वह ओंकार है। राम नाम गुण गाइले मीता, हरि सिमरत तेरी लाज रहे। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी बड़ी करुणा से कहते हैं कि ऐ मित्रों, राम नाम गुण गाओ, राम के सुमिरन में जियो। राम नाम गुण गाइले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। उसी गोविंद के सुमिरन से तुम्हारी प्रतिष्ठा रहने वाली है। उसी गोविंद के सुमिरन से तुम जीवन की बाजी जीतोगे,
वरना तो इस जीवन में हार ही हार है। कहती है मीरा, दो कर जोड़िया अरज करता हूँ, सुन लीजो मेरी बाती। गोपाल को कह रही है, दोनों हाथ से जोड़ करके मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ, गोपाल मेरी बात सुनो तो जरा। क्या कहती है, अद्भुत प्रार्थना है इसकी। यो मन मेरो बड़ो हरामी, ये मेरा मन बड़ा हरामी है। अब मीरा का मन हरामी है, हमारा और तुम्हारा मन का क्या होगा अगर मन पर ध्यान नहीं देते हो। जिसके लिए एक नए अंदाज में मैंने कभी लिखा था, कितना पागल यह चंचल मन, दिन रात भटकता रहता है, नारद सा फिरता दिग दिगंत, हरि नाम नहीं पर जपता है। ये मन ऐसे आवारा बादल की तरह ऐसे ही भटकता रहता है। इस पर अंकुश देना होगा, इस पर नियंत्रण करना होगा, इसके प्रति जागना ही इसके प्रति नियंत्रण है। कैसे कहती मीरा कहती है कि योमन मेरो बड़ो हरामी, ज्यों मदमातो हाथी, मतवाला हाथी की तरह। अब इस पर अंकुश देना होगा। कहते हैं दादू साहब कि जात कत मद को मातो रे, अरे मतवाले, ये अहंकार के मद में मतवाला होकर के किधर घूम रहे हो, किधर भ्रमण कर रहे हो। तन धन जोबन देख गरबानो माया रातो रे, अपना शरीर देख करके, अपना यौवन देख करके बड़ा गर्व है तुमको। ये सब माया का खेल है, ये माया में तुम रत हो। लेकिन याद रखना, इन सब का परिणाम अंततः दुख ही होता है। इसलिए मीरा कहती है, ये जो मतवाला हाथी की तरह जो मन है, हरामी मन है, इस पर अंकुश देना होगा। और अंकुश क्या हो सकता है, सदगुरु दस्त धरे सिर ऊपर अंकुश दे समझाती। सदगुरु का हाथ अगर तुम्हारे सिर पर पड़ जाए तो तुम्हारे मन के लिए वो अंकुश का काम करता है। कहती है मीरा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि चरणा चितराती। मीरा का तो केवल गिरधर गोपाल है और मीरा का चित्त हरि के चरणों में लगा हुआ है। हरि के चरणों में रत होना होगा, अपने प्रेम को जोड़ना होगा हरि के चरणों से, गोविंद के चरणों से। और गोविंद का चरण क्या है, जब निरति समाधि में आओगे तो भीतर उस गोविंद के चरण को दर्शन करोगे। ये गुरु तुम्हें वो भेद देता है कि हरि का चरण क्या है, और उसको जान जब लेते हो, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, चरण कमल तेरे धोई धोई पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला, चरण धूल तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा। वह गोविंद का चरण कमल भीतर दिखता है। कहती है मीरा, पल पल तेरा रूप निहारू, निरख निरख सुख पाती। अब जान गई मीरा, कहती है कि पल पल तेरा रूप निहारू, हे गोविंद, अब तो तुम्हारे चरण कमलों को, अब तो तुम्हारे रूप को मैं भीतर ही पल पल देखा करती हूँ, उसी में जिया करती हूँ। गुरु से गोविंद का रहस्य जानो और उसको पल पल भीतर देखते हुए जियो, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।